जब लोग प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ बड़ी गाड़ियां, हाई सिक्योरिटी और टॉप लेवल प्रोटोकॉल्स दिखते हैं। इसी वजह से आम आदमी ये अज्यूम कर लेता है कि इतनी पावर के साथ पैसा भी करोड़ों में आता होगा। विजुअल लाइफस्टाइल देख के लोग इनकम का पता लगा लेते हैं, जो कि लॉजिकली बहुत गलत है। पावर और वेल्थ दोनों अलग अलग चीज होती है, पर इंडिया में इन दोनों चीजों को मिक्स कर दिया जाता है। पावर का मतलब होता है कि कोई भी डिसीजन लेने पे अधिकार होना या फिर सिस्टम पे कंट्रोल होना, और जबकि वेल्थ का मतलब होता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी, पैसा और एसेट्स। पीएम के पास मैक्सिमम पावर तो होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम वेल्थ भी हो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियली मंथली सैलरी लगभग 2 लाख के आसपास आती है। 2024-25 के पे स्ट्रक्चर में डियरनेस अलाउंस सैलरी में मर्ज हो चुका है, इसीलिए अलग से कोई बड़ा अलाउंस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। जो फिगर दिखता है वही उनकी एक्चुअल मंथली अर्निंग्स होती है। इसका मतलब एनुअल सैलरी पीएम की करीबन 24 लाख होती है। अगर आप इसे कंपेयर करें टॉप लेवल जीओ से, बॉलीवुड या इवन इन्फ्लुएंसर से, तो भी आपको ये सैलरी कम लगेगी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ग्लोबली होती है, लेकिन सैलरी एकदम लो एंड। प्राइम मिनिस्टर अपने टेन्योर के दौरान कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं चला सकते, ना कोई ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, और तो और ना ही कोई पब्लिकली पेड पार्टनरशिप कर सकते। स्टॉक मार्केट में फ्री ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती। उनके पर्सनल इनकम का मेन सोर्स उनकी सैलरी होती है। अगर पीएम को पहले किसी गवर्नमेंट पोस्ट से पेंशन मिल रही हो तो वो कंटिन्यू हो सकती है, या बुक से रॉयल्टी और पब्लिकेशन से लिमिटेड इनकम आ सकती है। इसके अलावा कोई पैरेलल या फिर हिडन इनकम सिस्टम अलाउड नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर की जो हाई सिक्योरिटी रेसिडेंस होती है वो कोई उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। ये उनके पोस्ट के साथ उनको साथ में प्रोवाइड किया जाता है, और ये प्रॉपर्टी इंस्टीट्यूशनल रेसिडेंस होते हैं। पीएम के पोस्ट छोड़ते ही उस रेसिडेंस से पीएम का ओनरशिप खत्म हो जाता है। उस रेजिडेंस का हर खर्चा, बिजली, पानी, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ये सब गवर्नमेंट बजट से पे होता है। यानी पीएम की पर्सनल सैलरी से नहीं कटता, ये पैसा जाता है टैक्सपेयर के पैसों से। प्राइम मिनिस्टर के घर में 24/7 हाई ग्रेड इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन और मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स होते हैं। जब टेक्नोलॉजी और इंफ्रा का एनुअल खर्चा ही करोड़ों तक पहुंच जाता है। डॉक्टर, नर्स, प्रोटोकॉल ऑफिसर, आईटी एक्सपर्ट, कुक और सपोर्ट स्टाफ मिलकर 100 लोगों का एक सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम बनाया है देश के हाईएस्ट कमांड सेंटर को ऑपरेट करने के लिए। जब प्राइम मिनिस्टर फॉरेन विजिट पे जाते हैं तो एक एयरक्राफ्ट नहीं जाता, उनके साथ मल्टीपल एयरक्राफ्ट जाते हैं, जैसे मेडिकल के लिए अलग, कम्युनिकेशन के लिए अलग, और इनका टोटल खर्चा 30 से 50 करोड़ तक पहुंच जाता है। डोमेस्टिक विजिट में भी एसपीजी कमांडोज, एनएसजी क्लियरेंस, स्टेट पुलिस डिप्लॉयमेंट, रोड ब्लॉकेज और इमरजेंसी रिस्पांस टीम लगाई जाती है। इसका मतलब एक्सपेंसिव लाख या करोड़ में भी चला जाता है, जो सिर्फ सिक्योरिटी में यूज होता है। प्राइम मिनिस्टर अपने मंथली सैलरी से एक आम इंसान की तरह ही टैक्स भरते हैं, क्योंकि ये पोजीशन कोई टैक्स फ्री नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज पीएम को मिलती है उस पर टैक्स इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो फैसिलिटीज उनके ऑफिस के लिए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है, ना कि पर्सनल अर्निंग का हिस्सा। पीएम कैजुअली मॉल, कैफेज में जाके अपने कपड़े नहीं खरीद सकते या कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि उनकी सारी नीड्स और पर्सनल आइटम्स भी एक सिक्योरिटी चैनल के थ्रू मैनेज होते हैं। अगर पीएम के एक्चुअल पर्सनल एक्सपेंस देखे जाए तो वो एकदम अपर मिडिल क्लास जैसे ही होते हैं। बस फर्क इतना है कि पीएम की सिक्योरिटी में खर्चा बहुत आता है। प्राइम मिनिस्टर का फोन सिक्योर नेटवर्क पे ऑपरेट होता है, कॉल लॉग्ड होती हैं, और उनकी डिजिटल लाइफ भी एक नॉर्मल आदमी जैसे प्राइवेट नहीं होती। चाहे विजिटर हो या फिर रिलेटिव, सबको एक सिक्योरिटी क्लियरेंस से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब पीएम की पर्सनल लाइफ टेक्निकली पब्लिक सर्विलेंस के अंडर होती है। प्राइम मिनिस्टर की सैलरी, पर्सनल वेल्थ सब लिमिटेड होती है, बट जो लोगों को दिखता है वो एक्चुअल में रियल नहीं होता, ना ही वो प्राइम मिनिस्टर का खुद का पैसा होता है। ये उनके ऑफिस के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर और सिक्योरिटी का रिजल्ट होता है।